सबसे वेलकम बैक एंड हम तुम के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि जो है वो राबिया से पूछती है कि ऐसी हरकत क्यों की तुमने, मुझे बताओ, जानना है मुझे। तो राबिया पहले तो इधर उधर की आंखें बातें बनाती हैं और जब सृष्टि नहीं मानती तो फिर राबिया कहती है, सृष्टि आपको पता है जब हम शुरू में मिले थे ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मन करता था जान से मार दूँ। बट धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी और जब से वो पढ़ने लगी मुझसे लड़ना बंद किया, मेरे लिए इतना केयर, उनका वो एटीट्यूड, सबसे अच्छे से बात करना, टीचर्स भी अब उसे पसंद करने लगे हैं, मेरे साथ भी हंसी मजाक करने लगी है और स्कूल में उसका एक अलग नाम है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो पता नहीं खुद को क्या ही समझती। और यहाँ फैमिली में भी उनका ये शांत सा नेचर देखकर मुझे ना जाने क्या हो गया। बस जब उनको देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है, मन करता है उनसे बस बातें ही करती रहूँ, लेकिन उनको तो झगड़ा करना होता है हर बात पर, हर चीज़ पर, बस झगड़ा झगड़ा झगड़ा। तो सृष्टि कहती है, अच्छा अब बातें करने को मन करता है, लेकिन तुमने उसको हक क्यों किया ये तो बताओ मुझे। राबिया कहती है, यार पता नहीं कैसे हो गया, मुझे तो कुछ ही नहीं पता, बस वो सामने आई और मेरा मन किया कि मैं उन्हें हक कर लूँ तो मैंने कर लिया। क्यों किया, कैसे हो गया, मुझे सच में नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ, बस हो गया। सृष्टि मन ही मन सोचती है कि मुझे समझ आ रहा है कि क्यों हुआ, फीलिंग दोनों तरफ है लेकिन इन दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं है। इधर राबिया भी थोड़ी परेशान होने लगती है सोच के कि वाकई मैंने उसे क्यों हक किया, ऐसे कैसे हक कर लिया, क्या बात हो गई। उसे इस तरह देख सृष्टि कहती है, कोई बात नहीं, छोड़ो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, होता है किसी किसी के साथ, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कहती है, चलो सानिया के पास चलते हैं, मस्ती करते हैं उसके साथ, छोटी है ना, क्यूट है तो अच्छा लगता है उसके साथ। तो कहती है कि ठीक है, और फिर उसे वो अंदर लेके सानिया के पास चली जाती है। उसके बाद ईशू भी नीचे आ जाती है, देखती है कि दोनों सानिया के साथ खेल रहे होते हैं तो चुपचाप किचन में चली जाती है। मम्मा से कहती है कि मम्मा नाश्ता बन गया, तो कहती है हाँ बन गया, सबने कर लिया, तुम ही तीनों रह गए हो, साथ में कर लोगे। तो उसके बाद ईशू नाश्ता लेकर बाहर आती है, सृष्टि उसे देखती है तो कहती है, ओहो अब तो किचन का काम भी करने लगी हो तुम, क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ईशू कहती है, यार चुप कर जा, तू बहुत तंग करती है, इतना भी तंग नहीं किया जाता। राबिया इधर चुपचाप दोनों की बातें सुन रही होती है। उसके बाद तीनों नाश्ता करते हैं और फिर पूरी फैमिली हॉल में इकट्ठा हो जाती है। सब पूछते हैं किसको कहाँ जाना है घूमने के लिए, तो सब अपना अपना वोट रखते हैं और फिर एक जगह डिसाइड हो जाती है। उसके बाद सब लोग पैकिंग करते हैं अपनी अपनी, और वो भी पैकिंग करने जाती है, पैकिंग करके आती है, फिर सब बाहर आ जाते हैं। तो ईशू बोलती है, भाई हम बच्चों लोगों को एक अलग गाड़ी चाहिए जिससे हम अलग आएंगे, हम आप लोगों के साथ नहीं आएंगे। तो ईशू के पापा बोलते हैं, बेटा पता है मुझे, इसीलिए
पहले ही अलग गाड़ी कर दी है। मुझे पता था तुम लोगों को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही गाड़ी का अरेंजमेंट कर दिया है। उससे आना आप लोग। ईशु खुश हो जाती है। उसके बाद सारे लोग निकल जाते हैं अपनी अपनी गाड़ी लेके। रास्ता 3 घंटे का होता है, तो उस बीच राबिया को भूख लग जाती है, तो ईशु को कहती है मुझे भूख लग रही है ईशु। तो उसे चिप्स का पैकेट निकाल के देती है और कहती है अभी इसी से काम चलाओ, एक होटल आएगा वहाँ रुकेंगे सब, तब खाना खाएंगे। तो एक दूसरे को ये लोग छेड़ रहे होते हैं, मस्तियाँ कर रहे होते हैं जाते हुए, और तभी सॉन्ग प्ले होता है। तो ईशु बार बार सॉन्ग चेंज करने लगती है, तो राबिया और ईशु का झगड़ा भी हो जाता है इस बात को लेके। कहती है कि ये वाला सॉन्ग चलेगा, तो कहती है नहीं ये वाला चलेगा। दोनों इस बात को लेके झगड़ रहे होते हैं। तो सृष्टि कहती है तुम दोनों को भी यहाँ भी लड़ना है, हद हो गई है बिल्कुल। गाड़ी रुको भैया, मैं उतर रही हूँ यहीं से। तो कहती है अच्छा नहीं 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 चुप हो जाओ, मैं कुछ नहीं बोल रही, चुप हूँ मैं। तो राबिया कहती है हाँ मैं भी कुछ नहीं कह रही। फाइनली दोनों शांत होते हैं और फिर होटल में आ जाते हैं जहाँ सब लोग खाना वगैरह खाते हैं। तो ईशु वहाँ भी चुपचाप बैठी होती है, उसका मूड थोड़ा ऑफ होता है, लेकिन वो कोशिश कर रही होती है कि वो किसी को शो ना होने दे। तो अपना खाना पीना खाकर उठ के वहीं गार्डन में टहलने लगती है बाहर होटल के। सृष्टि समझती चाहती है उसकी हरकतें। वो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। कहती कुछ नहीं, देख मुझसे मत छुपा, मुझे पता है तेरा मूड ऑफ है, क्यों ऑफ है ये बता। कहती है यार अंकल आंटी उनको भी आना चाहिए था, उनके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा यार। उन्हें क्यों नहीं लेके आए, उन्हें भी लेके आना चाहिए था ना। तो सृष्टि कहती है यार शांत हो जाओ, और दोनों ढंग से खाना भी नहीं खाया। इस बार नहीं आए अगली बार आ जाएंगे ना, चल अब कुछ खा ले। अगर तूने नहीं खाया तो राबिया भी चुपचाप बैठी है और हम दोनों को ही देख रही है। उसने भी ढंग से नहीं खाया, और अगर तूने नहीं खाया तो वो भी नहीं खाएगी, इसलिए चुपचाप चल और ज़्यादा नाटक मत कर। ईशु कहती है यार मेरा मन नहीं कर रहा। कहती है राबिया के लिए भी नहीं, देखो वो भी हमें ही देख रही है। तो ईशु फिर बिना कुछ बोले उसके साथ जाती है। बाद में थोड़ा बहुत खाती है, तो राबिया भी फिर खाना स्टार्ट करती है। खाना पीना खा के उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए। उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं जहाँ इन्हें जाना होता है। इधर बीच में ईशु गाड़ी में सो जाती है। तो राबिया कहती है यार ये सोई नहीं, ये तो सो गई यहाँ। कहती है यहाँ थक गई होगी। तो दोनों में से कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता और वो सोती ही रहती है। जब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो इसके पापा आके ईशु को गोद में उठा के ले जाते हैं और अंदर सुला देते हैं। उसकी नींद रात को खुलती है। वो बाहर आकर देखती है तो उसके अंकल आंटी भी यहीं होते हैं, तो बहुत खुश हो जाती है और आके उसे हक कर लेती है। कहती है आप लोग आ गए, थैंक यू सो मच। मेरा मतलब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन आप दोनों यहाँ कैसे आए। तो कहते हैं अरे यार आपके पापा ने हमें रात को ही बता दिया था, तो हमने सोचा आपको सरप्राइज़ देंगे इसलिए नहीं बताया। कहती है क्यों नहीं बताया आपने मुझे, मैं कितनी सैड हो गई थी, मेरा कितना मन दुख रहा था, पहले ही बता देते तो मैं एंजॉय तो करती। तभी सृष्टि वहाँ आती है और कहती है अगर आप तीनों का भरत मिलाप ख़त्म हो गया हो तो इधर मेरे मम्मा पापा पर भी ध्यान दे लो, कोई मेरे मम्मा पापा भी आए हैं। जी हाँ, सृष्टि के मम्मी पापा भी आए हुए होते हैं। तो ईशु बोलती है क्या तेरे मम्मा पापा भी। सृष्टि कहती है हाँ, मैंने रात को अंकल से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया था ये लोग भी आने वाले हैं, लेकिन ईशु को कुछ मत बताना। सॉरी ईशु, तुझे नहीं बताया, अगर बता देती तो इतनी बड़ी वाली स्माइल नहीं आती ना तेरे फेस पर। तो ईशु कहती अब ना तो दूर रह ले
मुझसे बातें छुपाती है तुम मुझसे। मैंने कुछ छुपाया तो उससे कभी? आज तक मैंने कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ तक मैं दिन में कितनी बार किसको देखती हूँ, क्या करती हूँ, ये भी बताती हूँ। और तूने मुझसे ये सारी बातें छुपा ली। सृष्टि कहती कोई सुन लेगा, चुप हो जा, अब नहीं करूँगी ऐसा। बस लड़ने की ही बातें ढूंढती रहा कर, है ना। उधर राबिया यीशु के अंकल आंटी के साथ बातें करने में मस्त हो रही होती है, तो उसको ध्यान ही नहीं होता कि यीशु और सृष्टि कहाँ है। सिंपल सी बात है। अब बातें करना भी जायज़ था। यीशु हर टाइम उसी की तो बातें करती थी वहाँ जाकर। आज उसने ऐसा कर दिया, आज उसने वैसा कर दिया, तो अंकल आंटी को भी अच्छा लगता बातें करके। आंटी अपने हस्बैंड को कहते हैं जाओ यीशु को लेके आओ कान पकड़ के। तो अंकल यीशु को आवाज़ देते तो सृष्टि भी पीछे पीछे चली जाती है। उसकी आंटी यीशु से कहती है राबिया तो बहुत प्यारी है, क्यूट सी है, तो तुम इतना क्यों लड़ती हो इनसे? अभी भी आप लड़ती रहती हो, बता रही है ये। और ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, कितनी मासूम है वो। यीशु कहती है यार मैं कहाँ लड़ती हूँ, अब तो मैं सुधर गई हूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है मैं लड़ती हूँ तो और लड़ूंगी, जब मैं लड़ती ही नहीं हूँ। तो सब कहते हैं क्या कह रही हो और लड़ोगी? तो कहती है अरे मजाक कर रही हो, नहीं लड़ूंगी, अब ख्याल रखूँगी कि मेरी राबिया से लड़ाई ना हो। तो राबिया हंसने लगती है और कहती है अरे हम तो मजाक कर रहे थे बिट्टू, तुम लड़ सकती हो। यीशु कहती है देखा आंटी, देखा अंकल, आपने भी इसका साइड लिया, और सृष्टि तो पहले से ही इसकी साइड थी। कोई भी मेरे टीम में नहीं है, बस सब इसी की टीम में है। तो अंकल कहते हैं अरे नहीं बेटा मैं तेरी टीम में हूँ, इन सबको हरा देंगे हम दोनों मिलके। कुछ देर बाद यीशु, राबिया, सृष्टि बैठे होते हैं। तो राबिया पूछती है कि आप लोगों की फैमिली आपस में दोस्त है क्या? तो सृष्टि कहती है हाँ, यीशु और मेरे पापा साथ में बिजनेस करते हैं, तो आपस में दोस्त हैं, सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम सबकी फैमिली में इतना प्यार है। राबिया कहती है हाँ वो तो दिख रहा है मुझे, आजकल के लोग इतना मिलजुल कर नहीं रहते ना, इसलिए। यीशु कहती है नहीं सॉरी, वो यीशु से कहती है कि यीशु तुम कितनी लकी हो, कितनी प्यारी फैमिली है। मेरी फैमिली में तो मेरे चाचू, मम्मा, पापा और मैं। तो यीशु कहती है हाँ तभी इतना लड़ती रहती हो ना, कोई मना तो करता नहीं होगा मत लड़ो पापा की परी। तो राबिया कहती है सृष्टि समझा लो अपनी दोस्त को, मुझसे पंगा ना ले, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो यीशु कहती है हाँ हाँ मुझे सस्ती चीज़ें वैसे भी पसंद नहीं है। बोलो कितने में दोगी अपना गुस्सा, दे दो मुझे। तो राबिया फिर से यीशु का कॉलर पकड़ के अपनी साइड खींचती और कहती है ये ना बस मत किया करो मेरे साथ ये नाटक। और कहते हुए राबिया की आंखें यीशु की आंखों में होती हैं। राबिया यीशु को बहुत प्यार से देख रही होती है, मतलब गुस्सा और प्यार दोनों ही आंखों में समाया हुआ होता है। सृष्टि दोनों को थोड़ी देर तक ऐसे ही देखती रहती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होते हैं। जब वो देखते देखते बोर हो जाती है तो आके दोनों को हिलाती है, हेलो कहाँ खो गए दोनों। तो दोनों फिर से अपना काम करने लगते हैं। सृष्टि कहती है अभी तो तुम दोनों लड़ रहे थे, तब बंद क्यों हो गए, लड़ो मुझे देखना है। तो यीशु कहती है क्या है ये क्या कोई शो है जो दिखा दें तुझे, पागल इंसान। और वो वहाँ से उठकर पानी पीने चली जाती है। तो सृष्टि राबिया से पूछती है क्या हुआ? तो राबिया बोलती
पता नहीं यार क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम प्लीज़ इनको दूर रखो मुझसे। तो सृष्टि कहती है ओहो क्या बात है, इससे छोड़कर सीधा इनको आजकल बहुत इज्जत दे रही हो। तो राबिया कहती है अब तुम कुछ भी समझो, लेकिन अब ये दूर रहने चाहिए। सृष्टि कहती है वो तो दूर ही रहती है, तुम ही उसको खींच के अपने पास ले आती हो। तो राबिया थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और कहती है वो लड़ती क्यों है, मतलब आदत ऐसी है कि हर बात को पकड़ना है, ये इंसान है या चुंबक। तो सृष्टि हंसने लगती है जोर से और कहती है तुम उसको समझदार बोलती हो, कभी कभी लड़ाकू, कभी चुंबक, डिसाइड कर लो अच्छे से ईशु आखिर है क्या। इतने में ईशु वापस आ जाती है और पूछते हैं तुम दोनों क्यों हंस रहे हो, मुझे बताओ। तो दोनों कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंस रहे हैं। ईशु कहते हैं चलो बैठने के लिए आई हो यहाँ या घूमने के लिए, घूम कर आते हैं, कितनी प्यारी जगह है। तो राबिया कहती मुझे नहीं जाना, आप दोनों जाओ, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है बस। वैसे ये है किसका किसका। तो ईशु कहती है मेरे पापा और सृष्टि के पापा का है, दोनों ने मिलकर लिया था, मतलब जिस फार्म हाउस पे होते हैं ये। अभी इसकी कीमत 1 करोड़ है, अगर लेना हो तो बता दो, सस्ते में दिलवा देंगे आपको। सृष्टि कहती है मजाक करना बंद कर और इसे उठा, ये ऐसे नहीं जाएगी, उठा के ले जाना पड़ेगा। तो ईशु जल्दी से उसे उठा लेती है, कहती है ऐसे नहीं तो ऐसे सही, मगर जाना तो पड़ेगा, हम लोग तो यहाँ आते जाते रहते हैं, तुम न्यू हो इसलिए अब तुम कुछ नहीं कर सकती। राबिया अपने हाथ पैर इधर उधर मारती है, कहती है यार छोड़ो मुझे, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। इधर ईशु कहती है अगर एक आवाज़ और निकली ना मुँह से तो यहीं वो सामने स्विमिंग पूल देख रही हो ना, उसमें धक्का दे दूँगी। तो राबिया कहती है ओके, लेकिन मुझे नीचे उतार दो, मैं कहीं नहीं भागी जा रही हूँ। ईशु कहती है ओके माय डियर, उतार देती हूँ आपको। और उसके बाद वो जो है उसे नीचे उतार देती है और दोनों एंजॉय करने लगते हैं। ये लोग ऐसे ही घूमते फिरते हैं, एक दिन ऐसे ही बीत जाता है और दूसरा दिन इनका लास्ट दिन होता है वहाँ पे। तो उस दिन भी ऐसे ही घूम रहे होते हैं और शाम का टाइम होता है, दिन भी ऐसे ही घूमने में निकल जाता है, शाम का टाइम होता है। स्विमिंग पूल के पास तीनों बैठे हुए होते हैं और बैठे बैठे बातचीत कर रहे होते हैं। तो वो कहती है कि ईशु कहती है कि आज हम तीनों का साथ में लास्ट डे है और यहीं से सब फैमिली अपने अपने घर जाएगी, तो जो भी मस्ती करनी है आज कर लो। ये सुनकर राबिया का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, मन में सोचती है कि यहाँ से अलग रहना पड़ेगा, इतनी बड़ी फैमिली के साथ रहना कितना अच्छा लगता है और घर पर तो मैं अकेली हो जाती हूँ, कोई बात करने वाला नहीं होता, किसी के साथ मस्ती नहीं कर पाती। और उसका मूड बहुत ऑफ हो जाता है, लेकिन वो सबके सामने ऐसा शो करती है कि उसे बुरा नहीं लग रहा। तो ईशु उसका चेहरा देखती है और वो समझ जाती है कि इसे कुछ ना कुछ तो बुरा लग रहा है। तो बस वो वहीं से स्विमिंग पूल से हाथ में पानी उठाती है और उसके ऊपर फेंकने लगती है। यही देखते देखते एक दूसरे पे सारे पानी फेंकने लगते हैं, खूब मस्ती करते हैं और राबिया के पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। वो कहती है यार मेरे कपड़े गीले हो गए। तो ईशु कहती है हाँ तो हमारे भी तो हो गए हैं, तुम्हारे कौन से अनोखे कपड़े हैं जो नहीं गीले होंगे, पानी पड़ेगा तो गीले ही होंगे ना। कहती है यार तुम हमेशा उल्टा क्यों बोलती हो। कहती है इसमें उल्टा क्या बोल रही हो, यही तो कह रही हो ना, अब कपड़े हैं गीले हो गए तो क्या कर सकते हैं, यार मम्मी डांटेंगी मेरी। तो ईशु कहती हैं कि
इसमें डांटेंगे क्यों? तो एक तो मम्मी के पास कपड़े पड़े हुए हैं, मैं वहाँ तक जाऊँगी लेने और मुझे ऐसे देखेंगे तो डांटेंगी। कहती है अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, मेरे कपड़े पहन लेना, मेरा रूम पहले ही पड़ेगा, अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, और आ जाएंगे आपको मेरे कपड़े। और ये सृष्टि तो मेरे ही कपड़े पहन के घूमती है, हम दोनों को आ जाते हैं एक दूसरे के कपड़े, तो हम दोनों यही करते हैं, आज आप भी ट्राई करके देख लो। तो राबिया कहती है ठीक है। फिर ये लोग घर के अंदर आते हैं तो फर्स्ट रूम में ही कपड़े होते हैं, तो ये वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाके वो कहती है कि ये अलमारी है, इसमें से देख लो क्या कपड़े पहनने और क्या नहीं। तो कहती है कि ठीक है। तो जाती है अंदर और कपड़े वगैरह सेलेक्ट करती है। ईशू बाहर आ जाती है, सृष्टि भी वो अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है, वहाँ से कपड़े लेती है और रूम चेंज करने चली जाती है। इधर राबिया कहती है यार इसमें तो सारे ही रेड रेड कपड़े हैं, कोई दूसरा कलर नहीं है क्या? फिर सोचती है शायद ईशू को रेड कलर ही पसंद होगा, इसीलिए यहाँ रेड रेड है। तो ज़्यादा कुछ सोचे बिना वहाँ से एक रेड कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स निकालती है और उसे पहन के बाहर आती है। ईशू की नज़रें जब उस पर पड़ती हैं तो उसकी नज़र ही नहीं हटती, उसकी नज़र बस उस पर टिक के रह जाती है। थोड़ी देर में सृष्टि भी वहाँ आ जाती है और वो ईशू को देखती तो कहती है जाके आप भी चेंज कर लीजिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी, है ना? लो। तो ईशू को होश आता है और वो उठ के रूम में चली जाती है। रूम में जाके कपड़े सेलेक्ट करती है और कपड़े निकालती है और रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है, गेट ऐसे ही भेड़ देती है और शर्ट चेंज करके शर्ट पहन ही रही होती है कि तभी राबिया वहाँ आती है और जैसे ही वो अंदर आती है उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो एकदम से गिर जाती है और सीधे ईशू के ऊपर आके गिरती है। तो कहती है यार कौन लाइट बंद करके कपड़े चेंज करता है, मैं गिर गई ना। तो ईशू कहती है मैंने बोला था अंदर आओ, और तुम दोनों अंदर आई क्यों? तुम अंदर आई क्यों? इधर राबिया ईशू के ऊपर होती है लेकिन दोनों को ही होश नहीं होता। इधर आधी शर्ट खुली आधी शर्ट बंद में ईशू नीचे पड़ी हुई होती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।